हिमाचल प्रदेश इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। मॉनसून की भारी बारिश ने यहाँ की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। आंकड़े डराने वाले हैं। अब तक 46 क्लाउड बर्स्ट, 98 फ्लैश फ्लड और 145 बड़े भूस्खलन दर्ज हो चुके हैं। इस आपदा में 419 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 247 बारिश से जुड़े हादसों में और 182 सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं, दर्जनों अभी भी लापता है और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। ऐसे वक्त में जब लोगों को अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हफ्तों बाद राहत कार्य का जायजा लेने मनाली पहुंची। लेकिन उनकी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश राहत या भरोसा नहीं, बल्कि एक विवादित बयान बन गया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। कंगना रनौत जब मनाली के प्रभावित क्षेत्रों सोलांग, पालचन और कुल्लू उपमंडल के गांव में पहुंची तो उनके साथ स्थानीय बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सांसद उनके नुकसान की भरपाई और सरकार की मदद का आश्वासन देगी, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, एक स्थानीय महिला ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आखिर इतनी देरी से क्यों पहुंची, अब तक राहत क्यों नहीं मिली। इसी सवाल पर कंगना थोड़ी सी असहज दिखी और उन्होंने जवाब में कहा कि मेरा भी यहाँ रेस्टोरेंट है, कल उस रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है, जबकि मुझे हर महीने 15 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है। मेरा भी दर्द समझिए, मैं भी इंसान हूँ। उनकी ये पंक्ति कैमरे में कैद हो गई और पलक झपकते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना। जिस रेस्टोरेंट का जिक्र कंगना रनौत कर रही थी, वो दरअसल उनका नया कैफे है, द माउंटेन स्टोरी, जिसे उन्होंने इस साल फरवरी में मनाली के पास खोला था। ये कैफे उनके बचपन का सपना था, जिसे उन्होंने हिमाचल की पारंपरिक कथकुनी शैली में बनवाया था। मनाली नगर रोड पर प्रीनी गांव के पास स्थित ये 2 मंजिला कैफे बाहर से देखने में एकदम पहाड़ी लकड़ी पत्थर की झलक देता है। इसके मेन्यू में हिमाचली व्यंजन और स्थानीय पकवान है। यहाँ एक थाली की कीमत लगभग 680 रुपए से 850 रुपए तक है। लेकिन आपदा के बाद जब पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया, तो इस कैफे की भी हालत खराब हो गई। कंगना के अनुसार एक दिन की कमाई महज 50 रुपए तक सिमट गई। यानी उनका बयान उनके उसी कैफे की हालत बयां कर रहा था, जिसे उन्होंने अपने दिल के काफी करीब मानकर बनाया था। लेकिन समस्या ये रही कि जनता का मूड उस वक्त उनके निजी नुकसान को सुनने का बिल्कुल नहीं था। स्थानीय लोगों की नाराजगी पहले से हुई उबाल पर थी। कई इलाकों में जब कंगना का काफिला गुजरा तो भीड़ ने काले झंडे भी दिखाए और नारे लगाए कि गो बैक कंगना, यू आर लेट। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उनके सुरक्षा कर्मियों को लोगों को शांत करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि कई लोग उनसे सीधी राहत या पुनर्वास की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने निजी नुकसान पर बात करना शुरू की तो माहौल और बिगड़ गया। कुछ लोग खुलेआम कहने लगे कि हम अपना घर खो चुके हैं और सांसद जी अपना रेस्टोरेंट गिना रही है। कंगना ने भीड़ के आरोपों और गुस्सों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप हमें भी नोचेंगे तो हम आपके लिए कैसे काम करेंगे। मैं भी एक सिंगल वुमेन हूँ, मुझे यूं मत समझिए कि मैं कोई इंग्लैंड की क्वीन हूँ। मेरा भी घर परिवार यहाँ है, मेरा भी रेस्टोरेंट है जिसमें 15 लाख रुपए की तनख्वाह देनी पड़ती है, लेकिन कल सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई। मेरा भी दर्द समझिए। उनका ये तर्क शायद व्यक्तिगत स्तर पर उनकी परेशानी दिखाने का प्रयास था, लेकिन भीड़ और जनता के लिए ये वक्त उनका दुखड़ा सुनने का नहीं था। ठीक है, आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए।
मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि क्या कंगना पीड़ितों का दर्द सुनने आई थी या अपना। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कंगना पर तीखे हमले करना शुरू कर दिया। पार्टी ने कहा कि जब लोग मलबे में दबे थे, गांव-गांव की सड़कें टूटी थी और हजारों लोग मदद के लिए तरस रहे थे, तो उस वक्त उनकी सांसद दिल्ली और मुंबई में व्यस्त थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अब जब हफ्तों बाद वो पहुंची है तो जनता की पीड़ा सुनने के बाद अपने कैफे की सेल सुना रही है। कंगना ने इस हमले का जवाब देते हुए पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार से लगातार राहत फंड आता रहा है, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकार ने उन पैसों को जनता तक नहीं पहुंचाया। उनका सीधा आरोप था कि कांग्रेस पार्टी फंड डाइवर्ट कर रही है, यहाँ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो हैं लग रहे हैं, तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है, क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है। जैसे ही कंगना का बयान वायरल हुआ तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैशटैग कंगना रनौत ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा कि लोगों के घर बह गए और सांसद जी को रेस्टोरेंट की सेल की चिंता है। किसी ने कटाक्ष किया कि पहली बार सुना है कि सांसद अपना दुखड़ा जनता के सामने रो रही है। कई यूजर्स ने उन्हें संवेदनहीन, ओवर ड्रामेटिक और पब्लिसिटी सीकर कहकर ट्रोल किया। अब सवाल यह है कि इस विवाद का मूल कारण क्या था? क्या कंगना रनौत ने सचमुच कोई गलत बात कही या फिर उनका समय और टोन गलत था? सच तो यह है कि हर व्यवसायी की तरह उनका नुकसान वास्तविक है। मनाली का पर्यटन पूरी तरह ठप है, होटल और रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं और करोड़ों का घाटा हो रहा है। लेकिन जब सामने खड़े लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, ऐसे में निजी नुकसान का जिक्र करना जनता को असंवेदनशील लगा। हिमाचल की तबाही अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं रही, ये राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ कांग्रेस राज्य सरकार है जिस पर राहत वितरण में देरी और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत है जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन खुद देर से पहुंची और विवादित बयान देने पर गिर गई। जनता के लिए असली सवाल यही है कि कब तक नेताओं के बयान और आरोप असल राहत के काम से ज्यादा अहमियत पाते रहेंगे। कंगना रनौत का मनाली दौरा एक मिसाल है कि कैसे एक गलत समय पर दिया गया बयान पूरी तस्वीर बदल सकता है। सांसद बनने के बाद जनता उनसे सहानुभूति, सक्रियता और समाधान की उम्मीद करती है, लेकिन जब वो हफ्तों बाद पहुंचती है और बात निजी नुकसान पर अटक गई तो जनता के भरोसे की दीवार भी दरक गई। उनकी पीड़ा सच्ची हो सकती है, लेकिन जनता की पीड़ा भी बड़ी है। यही संतुलन अगर वो साध लेती तो शायद उनका दौरा राहत की उम्मीद जगाता, ना कि विवाद की आग।